डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको कराने वाला हूँ यूज ऑफ कैन कुड। कैन कुड का यूज हम किस तरीके से करते हैं वो चीज़ भी जानेंगे। साथ में मैं आपको बताता हूँ जैसे हमारी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और भैया तुम्हारे की इसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, या फिर विल हैव, शैल हैव, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, डू, डज, डिड। ये चीज अगर हमारी है हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर कैन कुड में माइट मस्ट वुड शुड आउट टू। और भैया ये भी जितनी भी है ये हमारी एक प्रकार से मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया, और मॉडल वर्ब को बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशंस क्या होती है? वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक वैसे ही परिभाषा है हेल्पिंग वर्ब से क्या हट जाएगा, मतलब एच भी हट जाएगा और एम भी आ जाएगा। वर्ब की सहायता करके क्रियाओं का निर्माण करने वाली क्रिया को मॉडल वर्ब बोलते हैं। वर्ब की सहायता करके, जैसे टेंस है ऐसी क्या नाम है, मॉडल वर्ब है, इनका निर्माण करती हैं। ठीक है, वर्ब की सहायता करके मॉडल वर्ब का निर्माण करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ कैन कुड। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कैन वाले पोर्शन को। कैन वाले पोर्शन को जानने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल आएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कुड। कुड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जाने कैन। कैन को हिंदी में बोलते हैं क्या? देखिए भैया, कैन को हिंदी में बोलते हैं सकता है। ठीक है, ये इसकी हिंदी होती है। सब्जेक्ट के अनुसार सकती है भी हो सकता है, सकते हैं भी हो सकता है, सका हूं, सके हैं, सका, सकी, जो भी आता है वो हो सकता है। फिलहाल आप डेफिनेशन समझे ध्यान से। देखिए कैन के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कैन के बारे में लिख रखा है, उनके रूल लिख रखे हैं, और बाकी के यहाँ पर 12 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस बताता हूँ। पहचान, आइडेंटिटी, इसकी होती क्या है? देखिए हर एक टॉपिक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, संस्कृत या जो भी है, उसके हर एक किसी के मतलब यहाँ पर एक रूल्स वगैरह भी होते हैं, डेफिनेशंस भी होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी पहचान। देखिए जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाएं जैसे कि मतलब पढ़ना, चलना, या फिर मतलब लेना, पीना, और यहाँ पर और भी हैं जैसे जाना, बोलना, और क्या नाम है, भागना, ये अगर क्रियाएं हैं, इनके बाद यदि ये आ जाए, ये वाले शब्द, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, सकते हैं के बाद सकता हूँ, सका है, सकी है, सके हैं, सका हूँ, या फिर आगे मैंने एक बार और लिख दिया है सका हूँ, ये शब्द अगर आ जाएं तब हमारी एक प्रकार से हमें एक प्रकार से जानकारी मिलेगी, हाँ भाई ये सेंटेंस हमारा कैन वाला है, इसमें कैन का यूज होगा। कुड वाले में था कि थे आएगा, और क्या है इसमें कुछ नहीं है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा ठीक इसी के बाद। तो यहाँ पर ये चीज अगर आ जाए क्रियाओं के बाद में, तो मॉडल वर्ब हमारी कैन का यूज होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कैन का यूज होता कहाँ पर है। कैन से सबसे पहले हमारी क्या क्या फीलिंग्स निकलती है? एक तो योग्यता निकलती है, संभावनाएं, कैन से योग्यता, संभावनाएं आदि का भाव प्रकट होता है। सेंसेस निकल के आते हैं, योग्यता, और जी तुम्हारे की कैन से हमारे क्या निकल के आते हैं? योग्यता, क्षमता और संभावनाएं। तो देखो सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के दो टाइप, फर्स्ट और सेकंड कैसे होंगे। देखो सबसे पहले आप रूल देखें। रूल फर्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब एम बी। एम बी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को मैंने अभी तक लिखा है अब तक के अपने 12 टेंसेज में एच बी, तो ऐसे ही यहाँ पर एम बी लिखा है कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का झमेला क्या था कि इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके साथ वो लगेगी, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये लगेगा, इस लगेगा, और प्लूरल के साथ आर लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा। ऐसी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या नाम है, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगना है? हेल्पिंग वर्ब टू लगना है, ओ सॉरी डज लगना है, और आई भी, दे के साथ क्या लगना है? टू लगना है। तो यहाँ पर ऐसा झमेला कुछ नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, या फिर आई भी, दे, यू, कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर हमें कैन का यूज करना, कुड का भी ऐसे ही करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये रूल है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, यहाँ पर कुछ नहीं है, नॉट का यूज हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सेम रूल्स है, फर्स्ट और सेकंड सेम रूल है, सिर्फ नॉट का फर्क है। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव में दूसरी वाली चीज पहले पे आ जाएगी, पहले वाली दूसरे पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इसमें क्या शब्द, प्रश्न पूछा जा रहा है, करा जा रहा है, क्या मतलब कोई प्रश्न कर रहा है कि मतलब जैसे कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ, और वो पूछ सकता है जैसे तुम वहां क्यों जा रहे हो, प्रश्न करना और पूछना, ये एक प्रकार से फर्स्ट और सेकंड टाइप में होते हैं। अब देखो यहाँ पर रूल 4 है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ये रहा, तो मेरा पेन क्यों नहीं ले सकते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे सेंटेंसेस को जब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज एक प्रकार से रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस मॉडल वर्ब, जैसे ये मॉडल वर्ब है बिल्कुल सेम लिखा रहेगा। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, मेरे साथ ध्यान से वीडियो को देखें। चैनल है भैया हमारा TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये मेरा चैनल दिखाएं, उससे रिलेटिव मतलब आपका कोई भी टॉपिक है यदि उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट डालें बस। उसके बाद आपका जो मतलब कमेंट है उसे मैं देखूंगा, देखने के बाद फिर मैं आपकी उस वीडियो के साथ आऊँगा, आपकी कमेंट में जो टॉपिक है उस वीडियो के साथ आऊँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए वह अंग्रेजी बोल सकती है। मैंने आपको एक चीज बताया था, कैन से योग्यता, क्षमता और संभावनाएं प्रकट होते हैं, मतलब सेंसेस निकल के आते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो ये एक प्रकार से योग्यता है, योग्यता के ऊपर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो देखो वह के लिए तो क्या लगाएंगे, ये रूल लगेगा भैया। 3 सेंटेंसेस मैंने रूल फर्स्ट के, 3 लिख रखे मैंने उसके रूल सेकंड के, और 3 सेंटेंस लिख रखे मैंने रूल थर्ड के, और 3 ही सेंटेंस लिख रखे मैंने किस चीज के, रूल 4 के। तो देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 3 चौक 12 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता कि कोई भी अगर रूल्स वगैरह दिया है तो मैं आपको एक एक दो सेंटेंस बता दिया, समझा दिया और तुक्का मार दिया, ये वाला चीज़ नहीं है अपने अंदर। मैं यहाँ पर आपको कम से कम एक रूल्स के 2 या 3 सेंटेंस तो मैक्सिमम समझाता हूँ, मिनिमम आपको बस वीडियो देखने की जरूरत है। देखिए वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो सबसे पहले वह के लिए लगाएंगे सी के बाद कैन लगेगा, बिंदास लगाओ। यहाँ पर मॉडल वर्ब आ जाती है तो ये नहीं देखना है कि इसमें ये आएगा वो आएगा, बस कोई भी आए यहाँ पर हमें कैन लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। सी कैन बोलने के लिए आएगा स्पीक, स्पीक के बाद लगा देंगे इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर सी का अर्थ होगा वह कैन स्पीक बोल सकती है इंग्लिश, अंग्रेजी को बोल सकती है। नेक्स्ट है अब तुम जा सकते हो, तो देखो यहाँ पर तुम के लिए लगा देंगे यू, फिर यहाँ पर लगाएंगे कैन, जाने के लिए लगा देंगे गो, और अब के लिए लगा देंगे नाउ। तो यू कैन गो, नाउ कैन आ गया सकते हो। ये वर्ब की क्रिया के बाद सकता शक्ति आ जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से हमारा मॉडल वर्ब लगेगा। देखिए मैंने आपको बताया था ये डेफिनेशंस होती है, सब्जेक्ट आते ही ये वाले शब्द डेफिनेशंस में जो आते हैं क्रियाओं के बाद, सकता है सकती है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। देखियो यहाँ पर देखें आप सभी, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो यहाँ पर सकती है आ गया। अब यहाँ पर किसी लड़के का नाम आता है जैसे कि मनोज, अंग्रेजी बोल सकता है आ जाएगा, क्योंकि मनोज यहाँ पे लड़की तो है नहीं, जब लड़की नहीं है तो ती ता में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट आता रहेगा वैसे ही हमारे क्या नाम है ये वाले क्रियाओं के बाद जो हमारी पहचान होती है, कैन से अर्थ जो निकलते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इनसे हमारे क्या नाम है सब्जेक्ट जो आते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो भी आते हैं, इतना ही चेंज होना, लगना तो सभी के साथ कैन है। तो यहाँ पर ये बन गया, मैं तेज भाग सकता हूँ, तो आई कैन, भागने के लिए आएगा रन, फिर लगा देंगे फास्ट। देखिए आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ फास्ट, फास्ट का मतलब तेज। और देखो फोर्थ सेंटेंस आ रहा है, वे कार नहीं चला सकते हैं, तो वे के लिए लगाएंगे दे, फिर क्या लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे नॉट। अब यहाँ पर चलाने के लिए इंटरेस्टिंग बात आती है, बहुत से बच्चे चलने की वॉक लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, वो वॉकिंग वाला टाइम है, वो सुबह को हम खुद चलें तब वहाँ पर गो या वॉक आएगी। लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज को चला रहे हैं तो भैया जो चलाएगा वो ड्राइवर होगा, जब वो ड्राइवर होगा तो ड्राइवर ड्राइव करेगा, तो दे कैन नॉट ड्राइव। देखिए ड्राइव द कार, देखो यहाँ पर ये रूल है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब आ गया कैन, फिर इसके बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें अगर है नहीं। 5 सेंटेंस देखें हम चाय नहीं पी सकते हैं, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, हम के लिए लगाएंगे वी, फिर क्या लगाएंगे कैन के बाद लगाएंगे नॉट, पीने के लिए टेक आएगा, वी कैन नॉट टेक टी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर वी, मॉडल वर्ब कैन आ गया, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर उसके बाद अदर आ गया। अगर तुम बाइक से नहीं आ सकते हो तो यू कैन नॉट, आने के लिए कम आएगा, तुम नहीं आ सकते हो बाइक से नहीं, बाइक के द्वारा, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई का यूज होगा, बाई का बाइक। यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। देखिए मैंने आपको ये 6 सेंटेंसेस अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 रूल्स हैं हमारे, इसके बारे में समझाए। अब हम जानते हैं इन्हें। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या, वह अब चल सकती है, ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आ रहे हैं, तो इसकी हल्की सी पहचान समझ लें। सेंटेंस तो आपका बना हुआ है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट को देख के नहीं, बस क्या शब्द को देख कर ही यहाँ पर रूल 3 या कैन को लगा देंगे। लास्ट में था थी थे आता है तो मॉडल लगेगी कुड, यहाँ पर कैन लगा देंगे, फिर ऐसे ही बनाते चलो। यहाँ पर देखो आप रूल 2 देखें, ये चीज पहले पे आ रही है
और ये वाली चीज यहाँ आ रही है। तो रूल 2 और रूल 3 आपस में एक प्रकार से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखो हेल्प कैसे कर रहे हैं, ये वाली यहाँ पे आ गई, ये वाला यहाँ पे आ गया, बाकी चीजें सेम है। और भैया ये रूल 4 जो है, रूल 4 की हेल्प कौन कर रहे हैं, रूल 4 की हेल्प कर रहे हैं हमारे रूल 3। देखो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया और बाकी चीज हमारी सेम है। देखो क्या वह अब चल सकती है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे भैया कैन, कैन के बाद आएंगे सी, सी के बाद आएंगे वॉक, सेंटेंस बन गया क्या वह चल सकती है। अब आपके लिए लग जाएगा नाउ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, तो कैन आई, भैया उस जिसके अंदर योग्यता होगी वो ही पढ़ा सकता है, जिसके अंदर योग्यता नहीं है ना तो वो नहीं पढ़ा सकता, इसने कम से कम प्रश्न करा तो सही। तो कैन आई टीच, ये बन गया ऐसे। क्या हम दूध नहीं पी सकते, तो क्या के लिए यहाँ पर लगा देंगे मॉडल वर्ब कैन, वी, फिर लगाएंगे नॉट। यहाँ देखें रूल को एक बार, आप कहेंगे कि मैंने सेंटेंस बनाते रूल नहीं बताया। मॉडल वर्ब कैन आ गई, यहाँ पर भी आ गई, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर दोनों जगह, नॉट नहीं है छोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलने के लिए लगा दिया, फिर अदर यहाँ पर नाउ लगा दिया। और कहाँ पर जा रही है, दिल्ली वगैरह जा रही है, फिर मतलब किसी जगह पर चल सकती है, किस जगह पर नहीं चल सकती, तो यहाँ पर वो नहीं आया तो अदर का यूज हो गया। मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आकर कोई चीज़ अगर रुक जाए तो वो वर्ब तक ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सेंटेंस को यहीं तक ही कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा देखें, तीसरा थर्ड देखें, कैन आ गया, वी आ गया, फिर सब्जेक्ट मतलब कैन आ गया यहाँ पर, फिर वी सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। अब देखो पीने के लिए, वहां पर चाय के लिए टेक आएगा और यहाँ पीने के लिए दूध ड्रिंक आएगा, ड्रिंक द मिल्क, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम मेरा पेन क्यों नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पर समझ लें आप, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी शुरू में लगा दो, बाकी रूल 3 मैच करेगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन वर्ड, मॉडल वर्ब कैन आ गया, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर। आप ध्यान से देखें इस रूल्स के अकॉर्डिंग, एक सेंटेंस में आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप खुद समझते रहेंगे। देखिए क्यों के लिए लगाएंगे भाई, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे नॉट, इतना मैंने लगा दिया। अब आप रूल देखें, क्वेश्चन वर्ड आ गया भाई, कैन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इसके बाद नॉट आ गया लेने के लिए आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, देखो ऑब्जेक्ट हमारा मेरा पेन, तो माई पेन, तो ये सेंटेंस यहाँ पर बन गया। अब देखो ये नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस पहाड़ी पर कैसे चढ़ सकता हूँ, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे हाउ, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे आई, फिर क्या लगाएंगे चढ़ने के लिए, मैंने आपको बताई थी लास्ट जो मैंने टॉपिक कराया था, यूज ऑफ इट, पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है, कठिन नहीं, पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप ऑन द हिल, तो यहाँ पर क्या आएगा CLIMB क्लाइंब, फिर लगा देंगे अप, फिर लगाएंगे ऑन दिस हिल, ऑन दिस हिल। आप देखना मैंने उसमें कराया था यूज ऑफ इट वाले में, इससे लास्ट टॉपिक था यूज ऑफ इट, उसमें देखना आप। तो आपको चढ़ने के लिए मतलब कैसे चढ़ सकता हूँ, तो क्लाइंब चढ़ने के लिए आएगा, आप ऊपर के लिए मैंने आपको समझाया है, थोड़ा आप माइंड लगाना वहाँ पे। वह रात में कहाँ जा सकती है, तो देखो कहाँ के लिए लगाएंगे वेयर, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे गो। रात में, देखो रात में आ जाए, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। देखो रात में के लिए आएगा एट नाइट, स्टेशन पर के लिए आएगा एट द स्टेशन, दरवाजे पर एट द डोर, ये कई सारे शब्द होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में एट का यूज होता है। तो वेयर कैन सी गो एट नाइट, एट नाइट। देखिए मैंने आपको कैन वाला बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ कुड, इसका यूज कैसे होगा, तो आइए जानते हैं इसके बाद स्टेप 2। देखिए मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ कुड, इसका यूज कैसे होगा। देखिए ध्यान से, यूज ऑफ कैन कंप्लीट करा दिया लास्ट स्टेप में, कुड जानते हैं। देखो कुड का अर्थ क्या होगा, सबसे पहले आप कुड की हिंदी जाने, कुड की हिंदी होती है सकता था, क्या होती है सकता था। जैसे टेंस बदलते हैं वैसे ही मॉडल बदलती हैं, जैसे प्रेजेंट से पास्ट आता है वैसे ही मॉडल वर्ब पास्ट रूप में आ जाती है। सबसे पहले आप एक ट्रिक और टेक्निक समझें। देखिए कैन का पास्ट रूप जो होता है वो हमारा कुड होता है, जैसे है था में बदलता है। जैसे आज की बात है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इसी बात को यदि हम कल रिपीट करें तो क्या होगा, मैं आपको कल पढ़ा रहा था, मैं आपको कल पढ़ा रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अब वीडियो बना रहा था,
नहीं हो सकता। मैं वीडियो बना रहा था तो अब कहीं ना कहीं चेंज होगा। मैं कल वीडियो बना रहा था मैं, या फिर मैं कल इस समय वीडियो बना रहा था, तो ये सब चीजें है थामे बदलती हैं। प्रेजेंट का पास्ट रूप होता है। अब हम कोई बात अगर छेड़ें या फिर कोई मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, हम कल वीडियो बनाएंगे तो वो फ्यूचर की होगी। फ्यूचर का यूज यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस इतनी बात याद रखें आप, कैन का जो पास्ट रूप है वो कुड होता है। कैन का जो मॉडल वर्ब है, मतलब सॉरी, कैन का जो मतलब पास्ट रूप है, मतलब कैन को अगर हम भूतकाल में अगर बात करें तो कैन का पास्ट रूप क्या होगा, कुड होगा। कैसे होगा, जैसे हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो मैंने आपको समझाई थी वर्ब्स में परिवर्तन, इज एम आर बाज वर्ब, हैज हैव हैड, विल हैव शैल हैव, मे माइट, मे भी एक मॉडल वर्ब है तो पास्ट क्या होगा उसका, माइट होगा। कैन कुड में, तो यहाँ पर कैन का पास्ट रूप क्या होगा, कुड होगा। ऐसे ही हमारी और भी मॉडल्स वर्ब्स होती हैं, विल है, शैल है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन जैसे ही विल का पास्ट रूप कुड होगा तो वहां पर वो मॉडल हो जाएगी, शैल शुड हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, मस्ट एक प्रकार से मॉडल वर्ब वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बता दी। देखिए सबसे पहले आप कुड के लिए जाने, कुड का अर्थ क्या होगा, पहचान इसकी क्या होती है। इसमें भी भैया लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे, सका था, सकी थी, सके थे, मतलब ईटीसी इत्यादि या फिर आदि शब्द आते हैं तो वो एक प्रकार से क्या कहलाती है, मॉडल वर्ब कुड। कुड का यूज होगा वहां पर। देखिए यहाँ पर वही रूल है, यहाँ पर सेंटेंस भी वही है जो स्टेप फर्स्ट में थे, मैंने बस हल्का सा चेंजिंग करा एक दो सेंटेंसेस में, ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन की तलाश हो। देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कुड आ गई, वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर आ गया। जब कैन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब नहीं आ रही तो कुड में क्यों आएगी, कुड में भी कोई सिंगुलर हो प्लूरल हो सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेगेटिव में क्या होगा, यही रूल है जो स्टेप फर्स्ट में था, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, इसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद अदर। इसके बाद मॉडल वर्ब क्या होगा, थ्री। रूल थ्री में क्या करना है, दूसरा वाला जो रूल है वो तीसरे वाले की हेल्प करेगा, मतलब अपने आप को क्या कर लेगा भैया, अपने आप को पीछे कर लेगा और उसको आगे कर लेगा। मॉडल वर्ब यहाँ पर पहले पे आ जाएगी, सब्जेक्ट दूसरे पे आ जाएगा। नॉट ये सेम है, वर्ब की फर्स्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है और अदर भी सेम है। पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे बिंदास तरीके से। देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड ये रूल 4 है, इसकी पूरी हेल्प करता है भैया, अपने आप में ये पूरी हेल्प करता है। क्वेश्चन वर्ड क्या नाम है पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर कुड आ जाएगा मॉडल वर्ब, ये वाला रूल कुड आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट ये आ गया, नॉट ये आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और अदर आ गया, बन गया सारा रूल। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट तो एक प्रकार से आता है, रूल सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, रूल सेकंड में क्या होगा, रूल सेकंड यहाँ पर जो है वो मतलब जो हेल्प लेगा वो रूल फर्स्ट की लेगा। देखो रूल फर्स्ट है जो एक प्रकार से हमें लिखना पड़ता है, लेकिन रूल फर्स्ट ही सभी की हेल्प करता है। देखो भैया यदि हम आज की लाइफ में किसी की हेल्प करेंगे तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे, कोई भी जिसकी हेल्प करेंगे वो भी हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ पर रूल फर्स्ट ने हेल्प की रूल सेकंड की, तो रूल सेकंड का मतलब एक प्रकार से कर्तव्य बनता है कि वो रूल थर्ड की और क्या नाम है हेल्प करे, और इसके बाद रूल 4 थर्ड की हेल्प लेगा। तो यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल बन जाते हैं। तो सेंटेंस जब बनाते हैं, देखो वह अंग्रेजी बोल सकती थी, उसमें क्या था, वह अंग्रेजी बोल सकती है तो है शब्द उसमें था, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक प्रकार से मॉडल वर्ब हो गया। जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा, ज्यादा देर नहीं हुई, मैंने अभी कुछ देर पहले ही लिखा था, इस स्टेप से पहले, इस वाले स्टेप से पहले लिखा था, क्या लिखा था, वह अंग्रेजी बोल सकती है। यहाँ पर हम स्टेप में आगे थोड़ा सा आगे आए ना, तो यहाँ पर थी शब्द में आ गए, तो यही अंदाजा लगा तो टाइम कितनी जल्दी बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो वह अंग्रेजी बोल सकती थी, इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वह के लिए तो लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे कुड, बोलने के लिए आएगा स्पीक, स्पीक के बाद आएगा इंग्लिश, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है अब तुम जा सकते थे, ठीक है, यू कुड, लगाएंगे गो, फिर लगाएंगे नाउ। देखिए रूल समझ रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब कुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गई, कुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई जाना, और अब यहाँ पर आ जाएगा किसी जगह पर, जैसे ये बोल सकती है क्या, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अब तुम जा सकते हो, कहाँ पर जा सकते हो, ये चीज यहाँ पर नहीं थी, तो यहाँ पर अब की अंग्रेजी नाउ आ गई, और नाउ हमारा एक प्रकार से क्या होता है भैया, नाउ होता है हमारा अदर, एक्स्ट्रा शब्द आते हैं। अब मैं तेज नहीं भाग सका था, तो आई कुड नॉट, देखो रूल को भी देखें ध्यान से, सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब कुड आ गया, फिर नॉट आ गया, भागने के लिए आएगा रन,
तेज की आ जाएगी फास्ट। तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे स्टार्ट हो, मतलब समाप्त हो जाएगा। सोनू अपना कार्य नहीं कर सका था, तो सोनू कुड नॉट, करने के लिए क्या आएगा डू। फिर देखो सोनू, यहाँ पर सोनू के लिए क्या आएगा, सोनू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, यहाँ पर हिज हिज सोनू, हिज तो आएगा ही, ऐसे नहीं आएगा सोनू पर, यहाँ पर आएगा सोनू कुड नॉट डू। सोनू से पहले सब्जेक्ट निकालो ही, अगर किसी गर्ल्स का नेम होता तो आता सी, तो यहाँ पर सी आता। अब यहाँ पर इसलिए सोनवेल मतलब लड़के का नाम हो तो ही आ गया। अब ही के साथ अपने की अंग्रेजी होगी हिज, कार्य की आ जाएगी वर्क। तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हम चाय नहीं पी सकते थे, तो हम के लिए लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे नॉट, पीने के लिए टेक लगाएंगे, वहां पर पी सकते हैं आया था कैन वाले में, यहाँ पर थे आ गया, तो टेक टी। रूल देखें, सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गई कुड, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, फिर भैया ऑब्जेक्ट आ गया। अरे कहाँ पी सकते हैं, कब पी सकते हैं, मतलब मामा जी के यहाँ पर, या आज या कल या इस समय, या फिर आज रात, तो यहाँ पर ये शब्द नहीं दे रखा, तो तो ये यहाँ पर क्या नाम है, यही तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखो तुम बाइक से नहीं आ सकते थे, तो देखो तुम के लिए क्या लगाएंगे यू, फिर क्या लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे नॉट, आने के लिए क्या लगाएंगे कम, फिर क्या लगाएंगे वाई बाई। तो ये सेंटेंस बन गया। इसमें भी सब्जेक्ट आ गया, पहले मॉडल वर्ब आ गई, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, और भैया इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। इसे देखते हैं अब, इसमें क्या है, इसमें क्या शब्द शुरू में आ रहा है भैया, कुछ दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के और ये कैसे शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं, क्या कब कौन कहाँ कैसे, पहले समझो क्या शब्द वाले। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या शब्द की अंग्रेजी मॉडल वर्ब जो होती है ना हमारी, जैसे उसमें कैन थी इसमें कुड, तो उस कुड को शुरू में लगा देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, डायरेक्ट कुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, यदि नॉट आ जाता है तो नॉट लगाएंगे, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। इसमें क्या है, जिसमें सेकंड टाइप है, इसमें क्या कब कौन कहाँ कैसे वाक्य के शब्द के बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगा देंगे, फिर रूल थर्ड को देखकर आराम से सेंटेंस बना देंगे। तो रूल थ्री ये रहा, मॉडल वर्ब है यहाँ, क्यों शब्द बीच में आ रहा है, तो भैया क्या नाम है उसके लिए पहले लगेगी, तो पहले क्या वह अब चल सकती थी, तो सबसे पहले लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे सी, चलने के लिए आएगा वॉक, कुड सी वॉक मतलब वॉक आएगा, फिर आएगा यहाँ पर नाउ। तो ये ऐसे बनेगा। देखो कुड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट है नहीं, छोड़ के आगे बढ़ेंगे, वॉक आ गया वर्ब की फर्स्ट, और यहाँ पर अदर आ गया। क्या मीरा खाना बना सकी या बना सकी थी, ऐसे करो, क्या मीरा खाना बना सकती थी, क्या मीरा खाना बना सकती थी। तो देखो क्या के लिए फिर से कुड लगाएंगे, फिर लगाओ मीरा, फिर लगाएंगे नॉट, खाना बनाना भी एक प्रकार से पकाना ही होता है, तो कुड मीरा नॉट कुक द फूड। तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर कुड आ गया, देखो यहाँ पर फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो अब यहाँ पर 9 सेंटेंस है, क्या हम दूध नहीं पी सके थे, तो कुड बनाएंगे, कुड वी नॉट, फिर क्या लगाएंगे ड्रिंक, मिल्क। तो ये वाला रूल है, कुड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस ही थोड़ा अलग है, इसमें मैंने आपको नॉट नहीं दिया। अगर नॉट नहीं आता है वाक्य में तो यहाँ पर नॉट रूल में लिखा हुआ है रूल में, तो नॉट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नॉट है तो इसमें नॉट लगा कर चलेंगे। नेक्स्ट है, तुम मेरा पेन क्यों नहीं ले सकते थे, तो क्यों शब्द आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी तो सभी जानते हैं भाई होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, यही तो हमारा क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, और वर्ड का मतलब होता है शब्द, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो भाई फिर क्या लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे नॉट, लेने के लिए आएगा टेक, मेरे के लिए माई, और पेन के लिए पेन। तो यहाँ पर दोबारा रूल मैच करेंगे, क्वेश्चन वर्ड कुड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आज या कल या फिर इस समय रात वगैरह नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को ही छोड़ देंगे, आता तो उसे अदर समझते। मैं इस पहाड़ी पर कैसे चढ़ सकता था तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे हाउ, कुड। इसी के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन वर्ड ये भी है तो ये भी है, हाउ कुड आई, चढ़ने की आएगी क्लाइंब, फिर क्या लगाएंगे आप,
ऑन दिस हिल। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब देखो नेक्स्ट है, वह रात में कहाँ जा सकती थी। भैया सारे सेंटेंस मैंने आपको बता दिए कैसे सेंटेंस बनेंगे, कौन सा यूज कहाँ पर होगा, कैन का यूज कहाँ होगा, कुड का कहाँ होगा। तो ये सेंटेंस आपको HW है। तो आप प्लीज इस सेंटेंस को बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसे बनेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जो भी हमारी वीडियोस वगैरह आएंगी। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें और चैनल है TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया वीडियो का एंजॉय लें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।